दुनिया में सबसे अच्छे और आनंदी लोग जो होते हैं वो सिर्फ मसीही लोग होते हैं। आमीन। जो सही में परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं वही दुनिया में सबसे आनंदी, सबसे निरोगी, सबसे सामर्थ्यशाली लोग हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो अपने पैसों पे या अपने पगार पे या अपने बुद्धि के अनुसार नहीं चलते, तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते। आमीन। और इसीलिए परमेश्वर की आत्मा उन्हें चलाती है। हालेलुया। और इसीलिए उनके जीवन में आनंद होता है, शांति होती है, चंगाई होती है, सामर्थ होता है। हालेलुया। और जहाँ जहाँ वो लोग जाते हैं वहाँ वहाँ सामर्थ्यशाली काम हो जाता है। वहाँ वहाँ परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है। आमीन। और वही लोग हम हैं। आमीन। हालेलुया। 2020 में जब कोरोना आया सब लोगों की बहुत परेशानी हो गई। किसी को खाना नहीं मिला, किसी को घर नहीं मिला, किसी की नौकरी चली गई, किसी को पगार कट गया। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना अच्छा है, 2000 साल में भी हमें चलाया। आमीन। हालेलुया। ऐसा कोई है आदमी की जिसको बहुत परेशानी हुई 2020 में, हमें कुछ भी नहीं मिला, हमारा सब कुछ गवा दिया। हालेलुया। जो गया था वो फिर से वापस आया 2020 में। आमीन। हालेलुया। इतना अच्छा परमेश्वर हमारा है। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन ही कहता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। और इसका हमने एक्सपीरियंस, इसका अनुभव 2020 में किया है। इस सारी जगत में महामारी थी। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर के भय मानने वाले थे, जो परमेश्वर पे विश्वास करने वाले थे, उनको किसी भी चीज की कमी घटी नहीं हुई। हालेलुया। मैं तो कहता हूँ कि उनको ऐसे बुरे वक्त में भी उन्होंने अच्छा खाया, अच्छा पिया, अच्छा पैसा मिला, अच्छा उनका बिजनेस हुआ। हालेलुया। ये महामारी में परमेश्वर के लोगों को दिखाया कि मैं परमेश्वर तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। जो सही में परमेश्वर पे विश्वास करते हैं उन लोगों को परमेश्वर ने दिखाया कि मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ चलूंगा। आमीन। हालेलुया। और 2021 के लिए परमेश्वर ने मुझे 2 वचन दिए हैं। मैं आप चाहे तो उसे लिख लो, आप अपने नोटबुक पे लिख लो, क्योंकि ये साल भर ये वचन हमें अपने माइंड पे लेना है और घोषणा करनी है ये वचन, क्योंकि ये बहुत सामर्थ्यशाली वचन है और इसे हमें लेके उस पर चलना है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमें विजयी बनाना चाहता है। आमीन। परमेश्वर हमें विजयी बनाना चाहता है, परमेश्वर हमें सामर्थ्यशाली बनाना चाहता है और परमेश्वर का नाम हमारे द्वारा ऊंचा उठाना चाहता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हम लोग चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। जब लड़ाई में कोई चुनता है तो वो लोग देखते हैं कि ये कितना अच्छा है, ये कितना सामर्थ्यशाली है, ये कितना हट्टा कट्टा है, ये घूम सकता है या कूद सकता है या दौड़ सकता है। और फिर उसका वो क्या होता है कि वो मिलिट्री में या पुलिस में भर्ती हो जाता है। हालेलुया। हमको परमेश्वर एक ही देखता है कि हमारा विश्वास परमेश्वर पर कितना है। हालेलुया। उसके पास जाने के लिए विश्वास की जरूरत है मेरे प्यार। हालेलुया। जितना तुम्हारा विश्वास उतना ज्यादा तुम्हें मिलेगा। आमीन। वही परमेश्वर हमें वही देखता है। हाँ, परमेश्वर ये नहीं देखता है ये दुबला है या पतला है या काला है या गोरा है या ये है, मोटा है, छोटा है, वो कुछ नहीं देखता है। हमारा परमेश्वर एक ही देखता है, ये कितना विश्वास मेरे साथ बना रहेगा या ये कितना विश्वास मेरे साथ है। हालेलुया। हमें विश्वासु बने रहना ही है। हालेलुया। अगर हम विश्वासु नहीं बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें आगे नहीं लेके जाएगा। परमेश्वर रहेगा लेकिन हमारी बरकत या हमारे उन्नति या हमारा प्रमोशन नहीं होगा। हालेलुया। हम जहाँ है वहीं पे रह जाएंगे। हालेलुया। जितना छोटा विश्वास उतना कम मिलेगा, जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा मिलेगा। और परमेश्वर ने ये साल में कहा है कि तुम बड़ा विश्वास रखो, तुम बड़े पाओगे। हालेलुया। तुम बड़ा से बड़े काम करोगे। हालेलुया। छोटा सा बहुत सारे लोग बोलते 2021
बहुत ये हो वो आने वाला ये आने वाला है, लेकिन परमेश्वर के लोग जो विश्वास करते हैं वो बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं। 2021 साल या उसके आगे भी हम लोग बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं। हालेलुया। हम लोग, हमारी कलीसिया है, जितने भी लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जितने भी लोग परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, वो सारे लोग परमेश्वर का राज बढ़ाएंगे। परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। आमीन। इसलिए ये साल हमें ऐसा सोचना है कि मुझे बड़े से बड़े काम परमेश्वर के लिए करना है। तो ही परमेश्वर हमें सुनेगा, तो ही परमेश्वर हमें आगे लेके जाएगा। हालेलुया। तो ये आप साथ में आपको कितना बड़ा काम करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें सामर्थ्य दिया है, ऑलरेडी उसके वरदानों से भरा हुआ है। अभी हमें उस वरदानों का उपयोग करना है, या उस सामर्थ्य का हमें उपयोग करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने 2 वचन दिए हैं। पहला वचन जो है यहोशू की किताब 7वां अध्याय 16 वचन, योशुआ 6 चैप्टर 16 वर्स, यहोशुआ 6 अध्याय 16 वचन। कितने वचन पहले? 6 अध्याय, यहोशुआ 6 अध्याय 16 वचन, यहोशू 6 अध्याय 16 वचन, योशुआ 6 चैप्टर 16 वर्स। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का पहला वचन है, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। हालेलुया। बहुत सिंपल है। हालेलुया। कुछ ज्यादा करने के लिए नहीं बोला है, अपनी स्ट्रेंथ लगाने के लिए नहीं बोला है, अपना एफर्ट लगाने के लिए नहीं बोला है, अपना नॉलेज यूज करने के लिए नहीं बोला है, या कुछ पढ़ने के लिए भी नहीं बोला है। उसने एक ही वचन बोला है, जय जयकार करो, और यह क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। आमीन। ऑलरेडी प्रभु ने दिया है, लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर का वचन का प्रचार करना है, परमेश्वर की जय जयकार करनी है। आमीन। हालेलुया। और उसका ही दूसरा वचन यहोशू, इसका 6 अध्याय और 20 वचन, यहोशुआ 6:20। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपना नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक चीज किया है, अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि हमें चिल्लाना है, लेकिन नॉइस और लाउड बोला है, लाउड जोर से चिल्लाना है। और सभी जो शहरपना की नींव थी या शहरपना का वो दीवार था, वो क्या हुआ, गिर गया, और लोग सामने से उस नगर में गए और उन्होंने उस नगर को अपने हाथ में ले लिया, मीन्स उनका विजय हुआ। हालेलुया। ये 2 वचन परमेश्वर ने कलीसिया को दिए हैं, और इससे ही हमें चलना है। हालेलुया। मीन्स परमेश्वर कहता है कि तुम्हें अभी डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तुम्हें ऑलरेडी ये नगर दिया है। हालेलुया। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ जय जयकार करना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन अपने ध्यान में रखो, या फिर कहीं पे लिख, हमें सिर्फ अलर्ट रहना है, या हमें सिर्फ तैयार रहना है। हालेलुया। और रोज जय जयकार करना है। जय जयकार कैसा होता है पता है? आपने कभी जय जयकार देखा है? बहुत बड़ी सभा होती है, करोड़ों लोग या हजारों लाखों लोग होते हैं, तो वो लोग जय जयकार करते हैं। और वो जय जयकार जब भी करते हैं, वो पूरा वो जो एटमॉस्फेयर है या वो वातावरण में है, वो वातावरण में घूम जाता है। हालेलुया। और कई कितने किलोमीटर तक वो आवाज आती है, और लोग कहते हैं क्या हुआ भाई, किसकी आवाज आ रही है?
और वो आवाज की तरफ लोग चले आते हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने भी हमें जय जयकार करने के लिए बोला है। हालेलुया, वो बहुत ही आसान चीज है। हालेलुया, हमें कुछ नहीं करना है, हमें जय जयकार करनी है। आमीन, जय जयकार करनी है मीन्स परमेश्वर की महिमा करनी है। परमेश्वर का जो वचन है उससे हमें घोषित करना है। हालेलुया, परमेश्वर ने अगर कहा है तुम्हें नगर दिया है तो हमें नगर दिया है। हम अभी नगर जीतने वाले लोग बन गए हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें वो बोला है। हालेलुया, हम नगर जीतेंगे मेरे प्यारो। हम हर एक चीज जहाँ जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ आप लोग जीत के जाएंगे मेरे प्यारो। हालेलुया, पश्चिमी ग्वालियर नहीं, ये महाराष्ट्र नहीं, ये मुंबई नहीं, ये भारत देश नहीं, परमेश्वर ने हमें ये पूरा जगत दिया है। हालेलुया, हमें जीतने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है मेरे प्यारो। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने 2021 साल पहले ही वो जीत उस क्रूस पर हासिल कर ली है। आमीन, हालेलुया। उसने शैतान के सर को अपने पैरों तले कुचल कर वो जीत हासिल कर ली है और वही जीत परमेश्वर ने हमें प्रदान की है। हालेलुया, उसने हमें जीत दी है। ये ले लो, ये जीत है, इसे ले लो और इसे तुम हमें आगे 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 लेके जाओ। हालेलुया, तुम्हारी पीढ़ी न पीढ़ी तक ये विजय तुम साथ में लेके जाओ। हालेलुया, हमने देखा है कि कोरोना से बहुत सारे लोग डर गए, बहुत सारे लोग अभी भी बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन परमेश्वर से लोगों को इस कोरोना से क्या, इससे भी भयंकर महामारी आए, उससे हमें डरना नहीं चाहिए। हालेलुया, क्योंकि हमें पता है हमें इस सारे बीमारियों पर भी, क्योंकि वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को कुचलने का अधिकार दिया है। शैतान के सारे कामों पे मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। हालेलुया, हर एक बीमारी पे, हर एक प्रॉब्लम पे, हर एक शैतान के ऊंचे गढ़ों पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। आमीन, हम ऐसे वैसे लोग नहीं है मेरे प्यारो। हम लोग वो चीज है जो शत्रु की छावनी में जाके उसको तहस नहस करने वाले लोग हैं। आमीन, हालेलुया। अगर आप अभी भी परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हो या थोड़ा रखते हो, अभी इसे बढ़ाना हमें चाहिए। हालेलुया, जीत परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन हमारे अविश्वास के कारण हम जीत हासिल नहीं कर पा रहे। हालेलुया, या हम वचन का प्रचार नहीं कर पा रहे। जितना वचन का प्रचार होना चाहिए उतना हम लोग नहीं कर रहे। हालेलुया, अभी भी हम लोग यही सोच रहे कि अरे भाई मैं बाहर गया, मैं ये नहीं, ये किया, वो किया, मुझे लोग मारेंगे, या मेरे एरिया में मुझे लोग मारेंगे तो मैं क्या करूँ। हालेलुया, एक जान लो, परमेश्वर ने हमें जीत हासिल करके दी है। आमीन, अभी हमें आगे डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारों, हमें आगे जाने की जरूरत है। हालेलुया, ये जो बाइबल में एक आदमी है जिस पर परमेश्वर ने भरोसा रखा। हालेलुया, परमेश्वर ने मूसा से कहा, गिनती का पुस्तक इसका 27 अध्याय 18 वचन में हम लोग जाएंगे। नंबर 27:18, गन्ना 27:18। गिनती 27:18, नंबर 27:18। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आदमी ने ये कहा है ये यहोशू के बारे में नहीं, परमेश्वर ने कहा है। हेलो, परमेश्वर ने, यहोवा ने, किसी आदमी ने नहीं कहा है, एक परमेश्वर ने एक आदमी से कहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये गवाही है उस आदमी की जिस पर परमेश्वर ने भरोसा रखा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये यहोशू में जिससे कि परमेश्वर ने उसके बारे में गवाही दी है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर कहता है उसमें मेरा आत्मा बसा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने भी हमें उसका हाथ हम पर रखा है और उसका आत्मा
हम में रखना है मेरे प्यारो। आमेन। आमेन, हालेलुया। अगर आप कहते हैं कि मुझ में परमेश्वर का आत्मा बसा है तो आप जीत हासिल करने में सामर्थ्यशाली है मेरे प्यारो। आमेन। हालेलुया। उस नजरिया से देखो कि परमेश्वर ने मुझे जीत हासिल करके ही दी है। हालेलुया। आमेन, हालेलुया। चाहे समय लगे, चाहे वक्त बीत जाए, चाहे दिन बीत जाए, महीने बीत जाए, लेकिन यही विश्वास करना है कि परमेश्वर ने मुझे विजयी हासिल करके दिया है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये यहोशू जिसका नाम पहले कोई दूसरा ही था। आमेन। आमेन। उसका नाम यहोशू नहीं था मेरे प्यारो, उसका नाम होशे था। हालेलुया। अगर हम गिनती की पुस्तक में 13 अध्याय पढ़ते हैं तो उसका 16 वचन में जाते हैं। 16 वचन पढ़े, गिनती नंबर 13, 16, गणना 13, 16। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था उनके नाम ये ही है, और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। आमेन, हालेलुया। इसका नाम होशे था। हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया कि मूसा ने उसका नाम बदल के यहोशू रखा। हालेलुया। ये बहुत शूरवीर था, क्योंकि परमेश्वर ने कनान देश को भेद लेने के लिए उसने बोला था कि हर एक गोत्र का एक एक प्रधान तू नियुक्त कर और उन लोगों को वो कनान देश का भेद देने के लिए भेज देना। हालेलुया। और उसमें ये यहोशू भी था। हालेलुया। उसका नाम होशे था, फिर उसका नाम चेंज करके मूसा ने उसका नाम यहोशू रखा। हालेलुया। ये आदमी जो था वो बहुत करेजियस था। हालेलुया। ये बहुत धैर्यवान था। हालेलुया। हर समय हर पल पॉजिटिव थिंकिंग करने वाला था। मीन्स वो सही विचार करने वाला आदमी था, गलत विचार नहीं करता था, कभी भी गलत नहीं विचार करता था। वो हमेशा वचन लेके उसके अनुसार ही विचार करता था। हालेलुया। क्योंकि उसने पीछे से बहुत सुना था कि परमेश्वर यहोवा इन इजराइलियों को कैसा इजराइलों के लोगों के साथ बसा रहा, कैसा इन लोगों के साथ रहा है। हालेलुया। ये यहोशू ने सुना था। हालेलुया। इसीलिए उसने ये सुन के अपने आप को धैर्यवान बनाया था। आमेन। हालेलुया। उसने विश्वास रखा था अगर मैं कनान देश में भी जाऊंगा ना तो उस कनान देश को मैं जीत के लेके आऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये कनान देश जो है, अगर हम 13 का आगे से पढ़ते हैं 31 से लेके 13 का 31 से लेके, वहाँ पे वो सारे लोग है 40 दिन तक उन्होंने सब कुछ कनान देश को देख लिया और वहाँ से पीछे आए और उन लोगों ने बोला कि भाई वहाँ पे जाना इतना आसान नहीं है, वो लोग हमसे भी शक्तिशाली है, हमसे भी बलवान है, हम लोग उनमें से हार जाएंगे। वो लोग क्या करते हैं, वो अपने ही लोगों को जिंदा खा लेते, इतने वो सामर्थ्यशाली है, इतने वो दाम डोल वाले लोग हैं और हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम उनके सामने टिड्डी जैसे है, ग्रास हॉपर की जैसे है, वो हमें मसल के रख देंगे। हालेलुया। वो हमें फेंक देंगे कहीं का कहीं। हमें उनसे लड़ना नहीं है, हमें उनके पास जाना नहीं है। लेकिन ये यहोशू जो था उसने उन लोगों के साथ रहा था, उसने ये सुना और उसको रोना आया मेरे प्यारों। उसने रोना आया, वो चिल्ला कर कहा कि अरे भाई नहीं है, ये ऐसा नहीं है। 14 अध्याय का 8वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। यदि यहोवा 14 अध्याय 8 वचन। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है पहुंचाकर ही देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को हमेशा हमें प्रसन्न करना है मेरे प्यार। हालेलुया। परमेश्वर को हमेशा हमारे जीवन से आनंदित होना चाहिए मेरे प्यारो। हमारा बोलने से, हमारे चलने से, हमारे काम करने से हमेशा
परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तभी हम लोग उस दूध और मधु के बीच में जा सकेंगे मेरे प्यारों। Amen. तभी हमें विजय मिलेगा। हालेलुया। अगर हमारे साथ परमेश्वर नहीं रहेगा तो हमें विजय नहीं प्राप्त होगी मेरे प्यारों। हालेलुया। इसीलिए हमें विश्वास के साथ सही विचार के साथ हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप रहते हो वहाँ पे कंडीशन बेकार है, वहाँ पे लोगों को वचन सुनने के कारण या वचन सुनाने से मारते हैं या पीटते हैं, तो हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमें एक ही विश्वास रखना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और विजय मेरा है। मैं इन लोगों को वचन का प्रचार करूंगा और ये लोग परमेश्वर के राज में आएंगे। Amen. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का राज बढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए हमें विश्वास रखना बहुत जरूरी है। Amen. हालेलुया। हालेलुया। आप परिस्थिति को देख के डर जाओगे या परिस्थिति को देख के पीछे हटोगे तो परमेश्वर हमें विजय नहीं देगा। Amen. हालेलुया। हालेलुया। हमें विश्वास रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपका काम नहीं बनता है, आपका काम में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, परमेश्वर पर विश्वास रखो, वो सारे प्रॉब्लम को दूर करके आपको सही मार्ग दिखाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हमें विश्वास रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास के साथ ही हमें चलना है। ये यहोशू भी उस विश्वास के साथ चल रहा था। उसने आगे का देखा था कि नहीं, हमें परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर के साथ विश्वासु बने रहेंगे, परमेश्वर हमें उस देश में लेके ही जाएगा, क्योंकि Amen. परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें अभी भी कहता है, उठ चल, तेरे लिए मैं खड़ा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। अगर आप यहोशू का पहला अध्याय और पहला वचन पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है उस दिन मूसा मर गया था, उन लोगों को लीडर नहीं था और परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि उठ और ये इस्राएली लोगों का तू लीडर बन जा। Amen. हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं मेरे प्यारों जिन्हें परमेश्वर का वचन नहीं पता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें यही कहता है कि उठ, इन मरे हुए लोगों के लिए मैंने तुझे चुना हुआ है, तू इनमें जा, वचन का प्रचार कर और इन्हें वो परमेश्वर के राज में लेके आ। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर तेरे साथ सदैव बन के तेरे साथ चलने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। Amen. मैं तुझे आधे रास्ते में नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे पूरा रास्ता लेके जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन तुझे क्या करना है? तुझे करेजियस बनना है, तुझे धैर्यशाली बनना है, तुझे धैर्य रखना है। हालेलुया। हालेलुया। परिस्थिति कितनी भी बेकार हो जाए, सामने कितने भी बड़े बड़े लोग, यहाँ पे लिखा है कि वो लोग नपीलो और अनाक वंशियों की तरह दिखते हैं। हालेलुया। नपीलो हेलो।